अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। ये आज आपको मैं घर में शैम्पू बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा और ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है। आप इसे चेहरे पर, जिस्म पर, बालों पर, किसी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शैम्पू आप बनाएं, घर में सब लगा सकते हैं, चेहरे पे, हाथों पे, पूरे जिस्म पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घर का बना हुआ शैम्पू आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा देगा और ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। तो वीडियो पूरी देखा करें आप। वीडियो के एंड पे आज आपको मैं एक इलाज भी बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा इलाज है। आप खुद भी यूज करें, लोगों को भी बताएं, अपने सब अजीजों कारब को शेयर करें, जिसको जापान ने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है और जापान के सब हॉस्पिटलों में और पूरे जापान में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हर बीमारी का इलाज है। आप उसको करने से बहुत सी बीमारियों से बच भी सकते हैं और उससे आप अपनी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। तो चले नाज़रीन, आपको पहले मैं शैम्पू का तरीका बताता हूँ, उसके बाद फिर एंड पे आपको मैं बताऊंगा कि आप कौन सा तरीका है कि आप वो करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से बचेंगे, बल्कि आप कोई भी आपको बीमारी है आप उसका भी इलाज उससे कर सकते हैं। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके लिए कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये हमारे पास राइस वाटर है। राइस वाटर आप चावलों से जब उबालते हैं चावल, उससे निकाल के आप उसको दोबारा थोड़ा सा पका के गाढ़ा कर लेना। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास ये फ्रेश जूस है, कोकोनट जूस है फ्रेश हमारे पास। ये आपने बाज़ार से ही लेना है, घर में नहीं बनाना। घर में अगर बनाएंगे तो उसको आपको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा, वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर ये आप बाज़ार से ले लें, ये फिर ख़राब नहीं होगा आपका। तीसरी चीज़ इसमें है, ये शैम्पू बेस भी इसे कहते हैं, इसे एसेंशियल शैम्पू भी कहते हैं। ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास। इसकी क्वांटिटी आपको मैं अच्छी तरह बताता हूँ। ये बाज़ार में, मार्केट में हर जगह ये अवेलेबल है, शैम्पू एसेंशियल या शैम्पू बेस। ये चौथी चीज़ हमारे पास है, इस खुशबू के लिए अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो ना डालें। ये सेंस है, इसका खुशबू है गुलाब की, गुलाब का एसेंस है। आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप खुशबू इसमें डालना चाहते हैं जो आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह आपका ये बहुत ही खुशबूदार शैम्पू तैयार हो जाएगा। अगर आपने नहीं डालना तो कोई मसला नहीं। क्वांटिटी अभी आपको मैं बताता हूँ। ये हमारे पास एक गिलास है जिसमें हम मिक्स करेंगे। ये राइस वाटर जितना लेना है उतना ही आपने ये फ्रेश जूस लेना है कोकोनट का। दोनों को मिला के जितनी क्वांटिटी बनेगी उतना हम ये शैम्पू बेस ले लेंगे, या जिससे शैम्पू एसेंशियल कहते हैं वो ले लेंगे। यानी कि दोनों जितना बराबर होंगे उतना ही हम ये ले लेंगे। इनको हम एक गिलास में डाल के दोनों को तो चेक करते हैं, उसी के लिहाज से फिर हम शैम्पू का बेस ले लेंगे और इसको फिर हम मिक्स करते हैं। अभी मैं इसको गिलास में डाल के आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, आधा गिलास हमारे पास ये था। ये आपके पास बर्तन जो भी हो गया आप उस लिहाज से फिर उनकी क्वांटिटी चेक कर लेना, उस लिहाज से आप नाप लेना, मिलीलीटर से नाप लेना या आप अंदाजे से नाप लेना। आधा गिलास ये था, आधा गिलास इसमें जो है ना मैं कोकोनट फ्रेश जूस डाल दिए। ये देखें गिलास फुल हो गया। अभी एक और गिलास जो है उसमें हम शैम्पू का एसेंशियल डाल लेंगे। आप घर में अपना जो घर का शैम्पू है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रोज़मर्रा में आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं ना, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो भी आप शैम्पू आपको पसंद है, आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर आपने एसेंशियल यूज़ नहीं करना तो, अगर एसेंशियल यूज़ करना है तो ये मंगवा लें, ऑनलाइन भी मिल जाता है और मार्केट में भी अवेलेबल है। आप जैसे आपका जो अच्छा लगे कर लें। अपना शैम्पू भी डालेंगे तो आप उससे भी इसे तैयार कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे आप वो कर लें। अब इनको हम एक बर्तन में डाल के मिक्स कर लेते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें इंशाल्लाह ताला कैसे बहुत ही अच्छा ये शैम्पू बनेगा। कलर आपने डालना हो तो आप डाल सकते हैं, ना डालना हो तो आपकी मर्ज़ी है। मैं क्योंकि ये गुलाब का बना रहा हूँ, यानी रोज़ का बना रहा हूँ, रोज़ का कलर इसमें थोड़ा सा मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। ये 2 कतरे मैंने इसमें रोज़ सेंस के डाल दिए हैं खुशबू के लिए, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी। आपके हाथों से, आपके बालों से गुलाब की खुशबू आएगी। ये मैंने गुलाब की इसमें खुशबू डाल दी है, थोड़ा था रोज़ सेंस डाला है। अभी इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें रोज़ कलर मैं डाल दूँगा। गुलाब का शैम्पू है तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें गुलाब का कलर डाल के आपको फिर दिखाता हूँ कि इसका कितना अच्छा ये कलर होगा। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अभी थोड़ा सा इसमें कलर डाल के आपको मिक्स करके मैं दिखाता हूँ। आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छा है। आप देखना आपके हाथ पाँव कैसे मुलायम हो जाते हैं इससे। ये इससे थोड़ा सा मैंने कलर डाल दिया है। ये गुलाब का कलर है हमारे पास, गुलाबी कलर डाल दिया है। इस तरह ये देखें ये बिल्कुल गुलाबी हो जाएगा, वो सेम गुलाब का शैम्पू तैयार हो जाएगा।
इसी तरीके से आप और भी डालना चाहें तो और भी तैयार कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से आप इसमें जो आपको खुशबू पसंद है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल के अपनी मर्ज़ी का खुशबू बना सकते हैं। ये मिक्स हो गया माशाल्लाह, देखें बहुत अच्छा है ये आप चेहरे पे, बालों पे, हाथों पे, पूरे जिस्म पे साबुन की जगह पे आप इस्तेमाल करें, आप साबुन लगाना भी भूल जाएंगे, ये इतना आपको अच्छा लगेगा। ये मैंने बोतल, मेरे पास एक खाली बोतल पड़ी थी, उसमें मैंने डाल ली है। आप भी इस तरह को बोतल घर में खाली है तो उसमें डाल लें, या जैसे भी आप सेव करना चाहें सेव करके रख लें। ये देखें बिल्कुल शैम्पू की तरह ये निकलता है, शैम्पू की तरह ये इस्तेमाल होता है, और ये घर का बना हुआ शैम्पू है, ये बहुत ही अच्छा है। मैंने हाथ पे डाल के आपको दिखाया, अभी आप इसको इस्तेमाल करें। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आपने चीज़ें अच्छी तरह समझ ली होंगी। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, ये नॉर्मल शैम्पू है, घर के लिए आप बनाएं। इसके लिए आप, इसके बाद आपके लिए स्पेशल अच्छे अच्छे शैम्पू भी आपको बनाने में सिखाऊंगा, अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगा, खाने की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आऊँगा इंशाल्लाह ताला। और नाज़रीन, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देख के आगे शेयर कर दिया करें, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। आपके कमेंट्स करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है, और फिर और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए हम बना सकते हैं। और जो आपको मैंने इलाज बताना था वो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा इलाज है। आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ही आसान है। सुबह उठ के डेली आपने किसी चीज खाने से पहले गर्म पानी पीना है, और ज्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म, जिसको आप आराम से पी सकते हैं। आपने 1 गिलास कम से कम डेली उठ के पानी पीना है, और इससे इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। बल्कि जापान के अंदर इससे इलाज किए जा रहे हैं, कैंसर का, शुगर का, बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों का इस गर्म पानी से इलाज किया जा रहा है। तो आप इसको सर्च भी करें, चाहे ऑनलाइन जाके सर्च करें, यूट्यूब पर करें, गूगल पे करें, आपको ये मिल जाएगा इलाज। और ये बहुत अच्छा इलाज है, आप खुद भी करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको शेयर करें और बताएं, इसका इस्तेमाल करें, बहुत सी बीमारियों से आप बचेंगे इंशाल्लाह ताला। ये शैम्पू बनाने का तरीका आपको मैंने जो बताया है, आप अपनी मर्जी से इसमें खुशबू डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से जिस तरह की आप खुशबू पसंद करते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बार बार खुद अपने हाथ जो है उनको, इसकी कितनी अच्छी खुशबू आती है आपके हाथों से, चेहरे से, बालों से। जो आपको खुशबू पसंद है आप इसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ही फायदा देगा। बालों के लिए, चेहरे के लिए, हाथों के लिए, पूरे जिस्म के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।